का अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव होता है, ना कोई सोच ना कोई चाह, एकमात्र केवल प्रभु ही प्रभु। वंशी ध्वनि सुनकर गोपियों का आना और भगवान श्री राधा रमण के साथ रास करना, ये दिव्य चिदानंदमय लीला है। मानव का मस्तिष्क प्राकृतिक है, इसकी सोच केवल स्त्री पुरुष तक है। चिदानंद क्या है, क्या जानता है? मानव का मस्तिष्क ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ केवल प्राकृतिक है, उसकी सोच केवल प्राकृतिक है, स्त्री पुरुष तक सीमित है, वो चिदानंद को नहीं जान सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अंतर्दृष्टि खुली नहीं, प्रेम नेत्र। तो बाह्य दृष्टि से इस कलयुग में भगवान की दिव्य लीलाओं की बातें बहुत नीचे स्तर से की जाती है, नीचे स्तर से, गानों में, इधर उधर में, फिल्मी स्टाइलों में रास शब्द का प्रयोग किया जाता है। रास शब्द का मतलब समझते हो? रास का अर्थ है रस, रस का स्वरूप है परमात्मा, परमात्मा का रस स्वरूप है श्री कृष्ण। रसघन मोहन मूर्तिम, श्री कृष्ण मिलन को रास कहते हैं, श्री कृष्ण रसास्वादन को रास कहते हैं, कांता भाव, सहचरी भाव। इस स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की प्रापंचिक बातें इसमें मिलाते हैं। ये लीला अंतर्दृष्टि और भगवत कृपा से समझ में आती है। अंतर्दृष्टि में दो दृष्टि हैं, बुद्धि में जो दृष्टि जागृत होती है उसे ज्ञान दृष्टि कहते हैं, और हृदय में जो वो प्रेम नेत्र होते हैं। बिना इस प्रेम नेत्र के रास लीला नहीं समझ सकते। जिन भगवान के कृपा पात्र भाग्यवान महात्मा में ये दृष्टि जागृत होती, वो धन्य है। उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी पावन हो जाता है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर कुछ रास के विषय में चर्चा हो रही। ये पहले समझ लेना चाहिए कि भगवान का श्री विग्रह पांच भौतिक नहीं है, चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान कैसे? सच्चित आनंद, और अपना शरीर कैसा? पंचभूत वाला, मलमूत्र बनाने वाला, दुर्गंध युक्त, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आसक्त ऐसा शरीर। अब इस मस्तिष्क से आप उस चिदानंद को कैसे समझेंगे? भगवान का शरीर पहले समझिए जड़ चैतन्य भेद वाला नहीं है। जैसे अपनी आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। भगवान आत्मस्वरूप है, चिदानंदमय है। उस देह में ना रक्त है, ना वीर्य है, ना ये लौकिक अंग है, ना लौकिक वासना है। वो चिदानंदमय है। भगवान के श्री अंग में स्त्री पुरुष जनित चिन्ह नहीं है, वो चिदानंद है। जड़ की सत्ता केवल इस मृत्यु लोक में जीव की दृष्टि से ये स्त्री पुरुष का, देवताओं का भी दिव्य है शरीर, तुम्हारी तरह जड़ नहीं है, दुर्गंध युक्त नहीं, मलमूत्र बनाने वाला नहीं है। फिर वो तो प्राकृतिक ही तो है, देव शरीर भी। भगवान चिदानंद श्री विग्रह। देह और देही, आत्मा और शरीर, ये भेद नहीं भगवान के श्री अंग में। भगवान का शरीर प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों से परे है, चिन्मय, सब कुछ चिन्मय, चिद विलास भगवान। अब कैसे समझोगे चिन्मय और चिद विलास? इसलिए इतना तुम समझ लो कि तुम्हारी रचना माया से हुई है शरीर की, तुम्हारा मस्तिष्क मायामय है, तुम मायातीत अपराकृत चिदानंद लीलाओं को तुम नहीं समझ सकते। एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक श्री कृष्ण, कितने असंख्यों। ये जो लोग कहते हैं कि 16,000, तो 16,000 तो पत्नियां थी सरकार की द्वारिकाधीश की,
जो भौमासुर की जेल से 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने शरण में ली, उन्हें पत्नी भाव प्रदान किया। ये 16,100 वो राजकुमारियां जिसको भौमासुर बलात् जबरदस्ती जेल में ला कर नाग कुमारियां, देव कुमारियां, अन्य राजकुमारियों को बंदी बनाए हुए था, उनको भगवान ने स्वीकार। और 8 पटरानियां, 16,108 द्वारिकाधीश की गोपी, जूथ की जूथ, अगणित। श्री ध्रुवदास जी ने लिखा है कि कोई रजकण गिन सकता है, बूंद कण गिन सकता है, लेकिन सखियों की कितनी संख्या गिन नहीं सकते। ये भगवान एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक, हर गोपी के बाहु में श्री कृष्ण। ये परमात्मा विलास हो रहा है, कोई लौकिक हो रहा है। श्री कृष्ण कोई पुरुष है, गोपी कोई स्त्री है। तो तुम्हारा जड़ राज्य का मस्तिष्क भगवान की चिदानंदमय लीला में जड़ता का ही चिंतन करता है। जड़ राज्य का मस्तिष्क भगवान की अपराकृत लीला के विषय में विचार करने का अधिकार ही नहीं रखता। जब रास राधा बाबा देखते थे ना श्री राम शर्मा की, तो वहां सीमित लोगों को अंदर लाया जाता था, कोई ऐसे नहीं कि जो चाहे रास देख ले, तब वो भाव में डूबते थे। ये दिव्य चिदानंद भाव देह की लीला है रास, ये प्राकृतिक देह की लीला नहीं। आप कृष्ण कृष्ण जपना शुरू करो, अगर आपके अंदर काम भोग की इच्छा न समाप्त हो जाए तो बताना। फिर श्री कृष्ण के अंदर, सच्चिदानंद परमात्मा के अंदर, अरे विचार करो, साधक परमात्मा चिंतन करके निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त होता है। वो सच्चिदानंद श्री कृष्ण काम करोड़ों मूर्छित हो जाए एक मुस्कान मात्र से। ये वासनाओं की बुद्धि जड़ राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकती, चिदानंद राज्य की। इसके लिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने के लिए दिव्य भाव चाहिए। एक लाखों यहां ऐसे भक्त हो चुके जो रास में प्रवेश पा चुके हैं। ये ब्रजभूमि है, ये उज्जवल रस एक दिव्य प्रकाश है प्रेममय। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों की भी क्षमता नहीं इस रास में प्रवेश पाने की। वो श्री कृष्ण कृपा करें जैसे महादेव जी के ऊपर कृपा की और गोपी भाव को प्राप्त हुए। नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के लिए भी अगम्य विषय है ये रास रस। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। न बड़े बड़े देवताओं के लिए, न ब्रह्मा जी के लिए, न बड़े बड़े हरि भक्तों के लिए भी यहाँ प्रवेश नहीं। यहाँ कांता भाव, सहचरी भाव, ये ब्रजभूमि और ब्रजभूमि में वृंदावन, ये रास भूमि है। ये बहुत महान दुर्लभ रस की भूमि है। साक्षात चिन्मय तत्व। अब चिन्मय तत्व को समझने के लिए जब बुद्धि ने, चिन्मय तत्व का मतलब आत्म स्वरूप चिदानंदमय, ये गोपियां क्या है, सब चिदानंद स्वरूप है। अरे बहुत मानसिकता कलिकाल ने बिगाड़ रखी है। कैसे शब्द, क्या है श्री जी, क्या है रास, क्या है प्रभु। इस परम रस की स्फूर्ति भावमय श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। रासलीला का यथार्थ स्वरूप परम माधुर्य का आस्वादन उन्हीं को मिलता है जो इन भावापन्न महापुरुषों के चरणों के आश्रित होकर उनके अनुसार सांगोपांग उपासना करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वैसी गोपी, कृष्णो हम। परम रसमय श्री कृष्ण तो परम रसमयी सच्चिदानंदमयी गोपी, जैसे श्री कृष्ण बिल्कुल वैसे ही गोपी। साधना की दृष्टि से भी न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया जाता है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग और मोक्ष का भी त्याग कर दिया जाता है। जड़ता की दृष्टि का त्याग, मोक्ष का त्याग, चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णमय वृत्ति, एक एक वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, श्री कृष्ण प्रेमामृत, गोपी प्रेमामृत। ये प्रेमामृत का विलास हो रहा है, स्त्री पुरुष का नहीं। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर की स्मृति, थोड़ा भाव जागृत हो आपका, अभी देखो संसार
खत्म, देह शुद्धि खत्म, केवल भगवान। वहां कोई विकार होता है? भगवान के ध्यान में कोई विकार होता है? निर्विकार स्थिति। फिर भगवान का साक्षात खेल हो रहा है, वहां विकार। ये हमारे कलयुगी जीवों के मस्तिष्क की सोच। यहां तो अंग संग की कल्पना की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी कल्पना तो पांच भौतिक देह में होती है, जड़ देह में होती है, जीवों की होती है, ईश्वर की थोड़ी होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना, उन्होंने गोपियों की चरण धूल स्पर्श प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य समझा। भगवान ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके गोपी भाव प्राप्त करने की चेष्टा की और आकांक्षा की। उन गोपियों के दिव्य भाव को कोई साधारण स्त्री ना समझे। गोपियों के प्रति भारी अपराध बन जाएगा यदि स्त्री पुरुष भाव आ जाएगा। भगवान के प्रति वास्तव में सत्य के प्रति महान अपराध होगा। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनो, गाओ, और फिर हृदय जब पवित्र हो, भगवान सामर्थ्य दे, तुम्हारे अंदर प्रेम नेत्र दे, तब उस पर विचार करके देखो। भगवान का चिदानंद में शरीर दिव्य, भगवान अजन्मा, भगवान अविनाशी, वो नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियां हैं। इनका मिलन दिव्य है। उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से परे ये चिदानंद शरीर आत्म स्वरूप की लीला है। कैसे समझेंगे? भगवान चीरहरण लीला करके गोपियों के आवरण को भंग करते, देह भाव को, और स्वीकृति देते हैं रास की। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन तीनों देहों के संयोग से। जब तक कारण शरीर रहता है तब तक देव चाहे जो भी हो, वो मुक्त नहीं हो सकता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों से जो स्वभाव निर्माण होता है, जिससे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इस कारण शरीर के आधार पर ही जीव को बार बार जन्म मरण प्राप्त होता है। जब तक कारण शरीर नहीं नष्ट होता तब तक वो भगवत प्राप्त नहीं होता। और गोपियां स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों से परे भाव देह को प्राप्त है। सहचरी भाव, गोपी भाव कर्म बंधन वाला है, पंचभूत नहीं है। इसलिए इस पंचभूत में ही रक्त है, मांस है, स्त्री पुरुष चिन्ह है, अन्य धातुएं भी हैं। तो गोपी के शरीर में रक्त मांस नहीं है, गोपी के शरीर में स्त्री पुरुष चिन्ह नहीं है, भगवान के शरीर में स्त्री पुरुष चिन्ह नहीं है। चिदानंद, ना तो वहां बिंदु का संयोग है, ना वहां निकृष्ट मैथुन क्रिया है। स्पष्ट वर्णन करते हैं। अरे जब कोई साधना करता है, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाता है, तो उसके अंदर ये सब खत्म हो जाता है। ना तो उसके अंदर काम का कभी संकल्प होता है, ना उसका कभी वीर अधोगामी होता है, ना कभी वो किसी भी तरह से सहवास, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जो हो जाता है। फिर ये सब भगवान को इन साधनों के द्वारा प्राप्त करते हैं और भगवान चिदानंद में है। कैसे वहां ऐसी कल्पना हो सकती है? नाभि, हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक, भगवान के जो है इनके स्पर्श मात्र से भगवान, जैसे भगवान के पुत्र हुए हैं द्वारिकाधीश के, हर रानी से पुत्र हुए, तो कोई सहवास से थोड़ी हुए। भगवान कंठ का स्पर्श कर दिए, सर का स्पर्श कर दिए, हृदय का स्पर्श कर दिए। अरे जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में बन गए, उनके लिए जो भगवान के पुत्रों का प्रादुर्भाव, वो कभी ऐसा ना समझे कि भगवान स्त्री पुरुष जैसा सहवास किए और फिर गर्भ हो गए। इसमें लिखा है नाभि, हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, इनके स्पर्श से
संकल्प मात्र से संतान की प्राप्ति भगवान ने कराई। कोई भगवान वहां सहवास थोड़ी किए कि द्वारिकाधीश के रूप में जब, तो भगवान वो चिन्ह ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं है। भगवान चिदानंद में संकल्प मात्र से प्रकट होते हैं। भगवान के जितने परिवार के सदस्य होते हैं, भगवान दृष्टि मात्र से, अरे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु, दृष्टि संकल्प, भगवान बिना देखे संकल्प मात्र से, अरे अनंत ब्रह्मांड प्रकट के दिए तो 1000-2000 पुत्र प्रकट करने में क्या बात है। भगवान की बात जाने दो, जब योगी योग में परिपक्व हो जाता है तो उसका शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि हवा में उड़े, अभी ब्रह्मलोक पहुंच जाए, अभी जिस लोक में चाहे पहुंच जाए, पत्थर में प्रवेश कर जाए, ऐसा तो, पर वो योग निर्माण शरीर है। और भगवान तो योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु है, उनमें ये मलिनता कहां, पर खोपड़ी अपनी मलिन है ना, तो वही सोच है। अरे भाई, पितर और देवों के भी शरीर दिव्य होते हैं, पर होते तो प्रकृति के ही बनाए हैं। देव शरीर में रक्त मांस मेद अस्थि नहीं होते, पर हैं तो प्राकृत ही। फिर भगवान के शरीर में तो रक्त मांस अस्थि और वीर्य आदि होने की संभावना नहीं, वो तो चिदानंदमय देह है। इसलिए खोल के वर्णन कर रहे हैं कि जो ये समझते नहीं है ना रास को, वो बहुत गलत तरीके से रास शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान सच्चिदानंदमय है, उनमें देही देह भेद नहीं, गुण गुणी भेद नहीं। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, एक एक अंग भगवान का चिदानंद श्री कृष्ण है। जैसे श्री कृष्ण का मुखमंडल, वैसे ही श्री कृष्ण का करकमल, सब श्री कृष्णमय है। पदनख, मुखमंडल, सब श्री कृष्णमय, चिदानंदमय। श्री कृष्ण की इंद्रियां श्री कृष्ण की क्रियाएं कृष्णमय, चिदानंदमय। भगवान कान से देख सकते हैं, भगवान आंख से सुन सकते हैं, भगवान नाक से स्पर्श का रसना से सूंघ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर अंग से, मान लो वो हाथ से छूना कार्य होता है, वो हाथ से सूंघ सकते हैं, क्योंकि चिदानंदमय, हम केवल नाक से ही सूंघ सकते हैं। भगवान की रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन, सौंदर्यमयी। भगवान का सब कुछ ऐसा चिदानंदमय है कि आकर्षित कर ले। सौंदर्य माधुर्य से गौ, हरिण, वृक्ष, बेल ये आकर्षित हो जाते थे, यमुना का प्रवाह बंद हो जाता था। ऐसे भगवान के स्वरूप में आसक्त गोपियों के हृदय में कहीं लौकिक काम, कहीं सहवास की भावना। अरे मनुष्य जो खाता है पीता है, उससे रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और बाद में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर ये मैथुन सृष्टि होती है। दैवी सृष्टि नहीं, मैथुन सृष्टि। फिर संकल्प से दैवी सृष्टि होती है, और संकल्प और मैथुन से दोनों से परे सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। ये विशुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें रक्त मांस अस्थि आदि बिल्कुल नहीं है, तो शुक्र की संभावना नहीं है, तो फिर यहां क्रियाएं नहीं है। प्राकृतिक पांच भौतिक शरीर वाले ये जो कल्पना करते हैं, ये भगवान के प्रति बड़ा अपराध करते हैं। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान अखंड है, शरीर खंडित है। एक बार एक कथा सुनाई थी, याद हो आपको। भगवान रास में एक बार विलंब से आए, नित्य रास में, तो गोपी जनों ने पूछा कि प्रभु आज विलंब कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी जमुना पल्ली पार आए हैं, दुर्वासा जी। तो बोले उनसे मिलने गए थे। तो बोले जब आपके गुरुजी, तो हम भी दंडवत करके आते हैं। तो बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए संतों के पास। तो फिर घर गई सब गोपी जन, कोई पुआ, कोई खीर, कोई विविध प्रकार के, अब अनंत गोपियां सब सामान लिए चलने लगी। तो यमुना जी बड़ी बाड़ी थी, लालजू से कहा कि यमुना पार कैसे जाएं? बोले यमुना जी से कह दो श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दे। तो गोपियां मुस्कुरा दिए।
पर प्रभु बोले, तो यमुना जी के पास गए, बोले हमारे प्रीतम श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दे। मार्ग दे दिया यमुना जी। यमुना जी गई, दुर्वासा जी से दंडवत प्रणाम किया, भोग सामने रखा तो उन्होंने मुंह फैला दिया। अब वो सब पवाती गई, मनो कुंतलों पुआ खीर सब खा गए। गोपियों ने प्रणाम किया, बड़े आश्चर्य के बाबा जी हैं, पेट तो छोटा ही बड़ा है और यहां कुंतलों पुआ खीर सब खा गए। दंडवत महाराज, महाराज कैसे जाऊं? यमुना जी तो बहुत बाड़ी। बोली आई कैसे? बोले हमारे प्रभु ने कहा था कि यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो मार्ग दे देना। तो यमुना जी ने मार्ग। बोले जाओ कह दो दुर्वासा ने अपनी जबान में दूब के रस के सिवा कभी कुछ ना रखा हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। अब तो गोपी जनों को आश्चर्य हुआ कि जैसे गुरु ऐसे चेला है। कुंतलों खीर पुआ तो हमारे सामने खा गए और कह रहे दुर्वासा ने दूब के रस के सिवा जिंदगी में जबान में कुछ न रखा हो तो मार्ग दे दे। गजब के गुरु जी है। पर गई तो यमुना जी से कहा तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाके दंडवत किया और कहा प्रभु आपके गुरु जी के दर्शन करके आए तो बड़ा संशय हो गया। क्या? बोले पहले आपने कहा बाल ब्रह्मचारी, तो अखंड बाल ब्रह्मचारी हास परिहास स्पर्श इससे भी दूर रहता है। तो आप हास परिहास स्पर्श तो करते ही है, पर यमुना जी ने मार्ग दे दिया ऐसा कहने से। और हमारे सामने कुंतलों पुआ पूरी खा गए आपके गुरुजी। वो कह रहे दूब के रस के सिवा जीभ में कुछ न रखा हो। तो हमें तो दोनों झूठे लगे, गुरु चेला दोनों। आप बताओ इसका रहस्य क्या है? तो उनका दुर्वासा जी हमारे जो हैं वो स्वयं इच्छा करके केवल दूब का रस पीते हैं। उन्होंने अपने हाथ से पाया? बोले नहीं हम लोगों ने पाया। तो बोले बस ये ब्रह्माकार वृत्ति है, भोक्ता भाव रहित है, इसलिए कुछ नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति भोक्ता भाव रहित तो खाते हुए भी नहीं खाया। और मेरी पूछती हो तो मैं अपने स्वरूप में, आत्माराम भगवान का नाम है, आत्माराम, मैं अपने स्वरूप में रमण करता हूं। तुम सब मेरी आत्मा हो, आत्मस्वरूप हो, इसलिए किंचन मात्र कहे तो अखंड ब्रह्मचारी। तो यहां कह रहे कि उपनिषदों में भगवान को अखंड ब्रह्मचारी कहा गया है। अवरुद्ध शौरता शब्द आया है। भगवान के लीला विलास में कहीं भी कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। गोपियां बहुत उच्च कोटि की साधना करने वाली ये ऋषि हैं, ये श्रुतियां हैं जिन्होंने भगवान के लिए आराधना करके रास रस में प्रवेश पाने के लिए गोपी बनी हुई है। भगवान अपनी दृष्टि से, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासिता, अपनी दृष्टि से उस समय रास भूमि तैयार करते, अपनी दृष्टि से शोभा का विस्तार करते हैं। भगवान की दृष्टि सच्चिदानंदमयी दृष्टि, सच्चिदानंदमयी भूमि में, सच्चिदानंदमयी शोभा में, सच्चिदानंदमयी गोपियों के साथ भगवान का सच्चिदानंदमय रास हो रहा है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल, अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ, समाधिस्थ को विक्षिप्त कर दे। प्रेम प्रेममयी रसमूल मुरलिका आनंदनी, चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निर्तत युवती समूह, राग रंग अति कुतूह, बाजत रसमूल मुरलिका आनंदिनी। रस का मूल कौन है? बंसी जी। और रस का विस्तार क्या है? रास रस। बंसी जी रास रस का आकर्षण करके हृदय में जागृत करती, काम रस का नाश करके रास रस का, परमात्मा रस का। जो गुरुजनों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हर प्रकार की कामनाओं का त्याग करके भजन करते हुए देह भाव को छोड़कर भाव देह को प्राप्त होते हैं, वही इस रस को जान सकते हैं। गोपीजन साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त बड़े बड़े परमहंसों की भी आदर्श गुरु रूपा हैं। भला इस विलास को जो चिदानंद ना होता तो सुखदेव जी जैसे परमहंस गायन करते? विचार करके देखो।
देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सब कुछ छोड़कर एकमात्र परमात्म स्थिति को प्राप्त होकर कांत भाव जागृत हो जाना, ये गोपी भाव है। छोटी मोटी बात है। या 2-4 माला करके भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, कह रहे देह गेह कुल लोक परलोक मोक्ष सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण अनुराग में श्री कृष्णमयी स्थिति गोपी जनों की। तभी तो उद्धव आए थे समझाने ज्ञान देने, लेकिन जब गोपी जनों की स्थिति देखी ना तो चरण धूलि में लौट गए। बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु में भिक्षुषा। क्यों? ऐसी गुरु स्वरूपा गोपी, ऐसी ऊंची स्थिति गोपियों की। तो गोपी कोई जड़ शरीरधारी स्त्री नहीं है, ये सब चिदानंद में लीला परिकर है। देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुकी, वो भगवान के प्रेम प्रकाश से प्रकाशित है। कैसी प्रेम की स्थिति का वर्णन किया गया। वेदानपि सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद के ऊपर गुणातीत वेदातीत स्थिति को प्राप्त है वो प्रेम है, और प्रेम की चरम अवस्था गोपी जनों में जागृत है। वहां काम की गंध सवाल नहीं उठता। ये बहुत आपराधिक प्रवृत्ति जो अगर प्रभु की लीलाओं में दोष दर्शन करे, जिसको भगवान अपनी वंशी में नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, वो किसी और की भावना में, जैसे हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही भगवान जिसका आकर्षण बंशी से कर रहे हैं उन गोपी को कौन रोक सकता है। और ये हृदय है गोपी। जब कृष्णाकार हृदय हो जाता है तब गोपी भाव। और इससे भी आगे की बात है, जब प्रिया प्रीतम में हो जाता है हृदय प्रियाजू की ठसक से, तब सहचरी भाव की जागृत होती है। तो ये जो रास रस है, इसे सांसारिक भाव में स्त्री पुरुष का विलास ना देखकर भगवान की चिदानंदमयी लीला, और ये मानकर के हमारी खोपड़ी के आगे की बात है। हम ब्रह्मा की रची हुई खोपड़ी वाले हैं। हम जितना जान सकते हो ब्रह्मा की रचना जान सकते हैं, बहुत से बहुत। लेकिन जिसने ब्रह्मा की खोपड़ी को रचा वो श्री कृष्ण, और वो श्री कृष्ण का प्रेम विलास हमारी खोपड़ी में आ जाए, वही कृपा करे। श्री कृष्ण कृपा करे तो भले आ जाए। तो ये रास रस दिव्य चिदानंद में भगवान का रस में विलास है, कोई स्त्री पुरुष का खेल नहीं। तो आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। श्री मदन मोहन श्री लालजू महाराज का बंसीरो सुनकर समस्त ब्रज गोपियां आई। कैसे आई? देह विस्मरण, घर विस्मरण, पति विस्मरण, पुत्र विस्मरण, लोक विस्मरण, परलोक विस्मरण, निकट सब खिंची हुई मंत्र मुग्ध सामने उनके प्रीतम मदन गोपाल को देखते ही हृदय परम शीतलता को प्राप्त हुआ। दर्शन करते ही उनके हृदय की प्रेम पीड़ा शांत हुई। अब श्री मदन गोपाल की विलास भंगियों का वर्णन कहते हैं कि कैसे विराजमान है। हर्षित मुख, चितवन कैसी, बाकी सरस मधुर ध्वनि से वंशी नाद कर रहे हैं। ऐसे अमृत में श्री कृष्ण के अमृत में अधरों में विराजमान बंशी अमृतमयी नाद कर रही है और गोपी जन उनका दर्शन कर रही। अब आगे शुरू हुआ रास रस।